हम लोग एनसीईआरटी समान विज्ञान ऑनलाइनर संपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह जो छठा से 12 तक है सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उपयोगी है। इसमें हम लोग पहले फिजिक्स को देखेंगे और आइए देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। पहला है मात्रक इकाई एवं भौतिक राशि, फिर दूसरा में विभिन्न मापक यंत्र, तीसरा में यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों की गुण, ध्वनि और तरंगों की गति, ऊष्मा और ऊष्मा गति की, प्रकाश को देखेंगे, विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर देखेंगे, चुंबकत्व, नाभिकीय भौतिक, आधुनिक भौतिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, विविध। आज हम लोग फिजिक्स का पूरा निचोड़ देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापने के यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट के बराबर होता है। इसका सही आंसर है 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ओम। चौथा प्रश्न, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। तो किलोवाट आवर होता है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि है तो कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिबल की एसआई इकाई पास्कल होती है। प्रतिबल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन की एसआई क्या क्या होती है। तो आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है। अगला प्रश्न, समय का एसआई इकाई क्या होता है। तो समय का एसआई इकाई सेकंड होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा टेस्ला होता है। अगला प्रश्न, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही आंसर है डेसिबल में। अगला प्रश्न, आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। तो आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रध्वनि गति का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है मैक संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पत्ती में बल का मात्रक होता है। तो एसआई पत्ती में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होता है। तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न, गति श्यानता की एसआई क्या है। गति श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकंड है। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, दाब की इकाई क्या होती है। तो दाब की इकाई पास्कल होती है। अगला प्रश्न, बिजली की करंट का एसआई यूनिट है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। माप इकाई की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। अगला प्रश्न, एक घंटा बराबर होता है, एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न, कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा की कैसी राशियां हैं। सदिश है कि अदिश। इसका सही आंसर है अदिश राशियां हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² T-2 है, किसका बीमा होता है। तो इसका आंसर है कार्य का। अगला प्रश्न, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है। तो तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर होती है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जिसके परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। अगला प्रश्न, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा ml² T-3 है। ml² T-3 है। भोजन को ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है। तो भोजन को कैलोरी मापते हैं। अगला प्रश्न, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है जूल एवं कैलोरी का। अगला प्रश्न, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। रीगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। तो रीगेलमैन स्केल का उपयोग के घनत्व का मापन धुआं मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग होता है। तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। चंद्रमा, अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न, माप की वह इकाई
जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है उसे कहते हैं सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति होगी। इसका सही आंसर है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। अगला क्वेश्चन, वायु की गति नापी जाती है तो वायु की गति नापी जाती है एनोमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी की इकाई नहीं है तो दूरी की इकाई वर्ग मील नहीं है तो दूरी का मात्रा क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, वेक्टर परिमाण है मतलब वेक्टर मतलब होता है सदिश, बल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है तो भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है तो ऊर्जा की एसआई इकाई भी है। अगला प्रश्न, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो सीजीएस सेंटीग्राम सेंटीग्रेड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक औसत होता है। अगला प्रश्न, एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में से प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ल्यूमेंस। अगला प्रश्न, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व में। अगला प्रश्न, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न, युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी या जूल। अगला प्रश्न, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है तो इसका सही आंसर है एम्पीयर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या होती है तो जूल प्रति केल्विन होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई क्या है तो डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई दर्शाई जाती है इसका सही से मोल द्वारा। पार्सेक के मापने की इकाई क्या है तो पार्सेक के मापने की इकाई लंबाई है। अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रॉम के मापने की इकाई है तो एंगस्ट्रॉम लंबाई के मापने की इकाई है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है तो कूलाम होता है। अगला प्रश्न, 1 पास्कल के बराबर है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। अगला प्रश्न, डायोप्टर की इकाई है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेक्स। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है तो मीटर प्रति सेकंड घन है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है तो वेबर। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है तो एम्पियर प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा प्रकृति की इकाई क्या है तो हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा यंग मापा की इकाई क्या है तो पास्कल। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है तो जूल प्रति केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है तो फैराडे। धारिता का ऐसा मात्रा फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है तो रेडियोधर्मी की गतिविधि की इकाई बेकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड है। संवेग और अपभ्रमण कैसे होता है कमेंट कीजिएगा। भौतिक मात्रा ज्योतीय इकाई है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है तो अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है तो जड़त्व गुण की पास्कल मात्रक नहीं होता है। दाब का ऐसा मात्रा पास्कल होता है। लंबाई की ऐसा इकाई है मीटर में। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है तो द्रव्यमान की ऐसा इकाई केजी है। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल ऐसा इकाई क्या है तो केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक में दाब का सूत्र होता है तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था तो इसका सही आंसर है दाब। टॉर्क का मात्रक होता है टॉर्क दाब का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है तो इसका सही आंसर है टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बराबर दिखाई देता है त्वरण। अगला प्रश्न, ऊष्मा की मात्रा की एसआई क्या होती है तो जूल होती है। अगला प्रश्न, एटीएम और बार के बीच संबंध है तो 1 एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। अगला प्रश्न, 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है तो 16 औंस होता है।
अगला प्रश्न, मोहन पैमाने का उपयोग किया जाता है। खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोहन पैमाने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 1 नैनोमीटर के तुल्य होता है 10⁻⁻9 घात के होता है। अगला प्रश्न, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है पायरोनोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक सदिश राशि है तो बेरुत क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परमाणु दिशा दोनों एक हो। अगला क्वेश्चन, वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परमाणु दिशा होते हैं कहलाती है सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, निम्न भौतिक मात्रा में एक अदिश राशि है तो यंग का मापांक एक अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परमाणु दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। एक अदिश राशि है तो बल अघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है बल्कि सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन,